नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। रामायण की कहानी हर भारतीय के दिल में बसी है, लेकिन एक किरदार ऐसा है जो हमेशा चर्चा का विषय रहा, रानी कैकई। कोई उन्हें राम के वनवास की जिम्मेदार मानता है तो कोई कहता है कि उनकी कहानी को गलत समझा गया। आज हम तुलसीदास जी की रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ कैकई के चरित्र को गहराई से समझेंगे। आखिर कैकई खलनायिका थी या सिर्फ परिस्थितियों की शिकार? तो चलिए शुरू करते हैं। रामचरितमानस में कैकई को अयोध्या के राजा दशरथ की प्रिय रानी और भरत की माता के रूप में दर्शाया गया है। वो न केवल एक सुंदर और बुद्धिमान रानी थी, बल्कि एक कुशल योद्धा भी थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उन्होंने युद्ध में दशरथ की जान बचाई थी, जिसके बदले उन्हें 2 वरदान मिले। कैकई का व्यक्तित्व जटिल था। वो अपने बेटे भरत से बेहद प्यार करती थी, लेकिन राम को भी उतना ही स्नेह देती थी। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कैकई के प्रारंभिक चरित्र को स्नेहमयी माता के रूप में दर्शाते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उनका मन बदल गया? आइए उस घटना की ओर चलते हैं। अयोध्या में उत्सव का माहौल था। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन इस बीच कैकई की दासी मंथरा ने उनके मन में शंका का बीज बोया। तुलसीदास जी रामचरितमानस के अयोध्या कांड में मंथरा के प्रभाव को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से दर्शाते हैं। सुनिए ये चौपाई। कुबरी कुटिल मंथरा केकी, कैकय सुता सुनी न तेकी, सठी सिखावती नारी कुमती मती, करी बिचारू मनहि मंड रति। अर्थात मंथरा, जो कुटिल और दुष्ट स्वभाव की थी, कैकई को भड़काने लगी। लेकिन शुरू में कैकई ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर भी मंथरा ने धीरे धीरे कैकई के मन में डर और असुरक्षा भर दी। मंथरा ने कहा, राम के राजा बनने से भरत को कभी सिंहासन नहीं मिलेगा और तुम्हारा सम्मान भी खत्म हो जाएगा। इन बातों ने कैकई के मन को बदल दिया। उन्होंने दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला, भरत के लिए सिंहासन, और दूसरा, राम के लिए 14 साल का वनवास। इस मांग ने पूरे महल को हिलाकर रख दिया। दशरथ कैकई की मांग सुनकर दुखी हो जाते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि सुनत दुसह दुख दूषण भारी, परेव मुरुचि महीपति भारी। अर्थात कैकई की मांग सुनकर दशरथ को इतना गहरा दुख हुआ कि वे मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। कैकई का ये निर्णय क्या सिर्फ मंथरा की बातों का नतीजा था या उनकी अपनी महत्वाकांक्षा भी थी? आइए इस पर और गौर करें। कई विद्वानों का मानना है कि कैकई का निर्णय पूरी तरह स्वार्थी नहीं था। कुछ व्याख्याओं में कहा जाता है कि उनके निर्णय ने रामायण की कहानी को आगे बढ़ाया, जिससे राम को रावण का वध करने का अवसर मिला। लेकिन रामचरितमानस में कैकई के पश्चाताप को भी दर्शाया गया है, जो उनके चरित्र की गहराई को दिखाता है। जब भरत को कैकई के निर्णय का पता चलता है तो वे अपनी माता से नाराज हो जाते हैं। तुलसीदास जी इस दृश्य को बहुत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। मातुकृत दोसु दुखद मोहि भारी, पितु गृह बसत नरक गति भारी। अर्थात भरत कहते हैं कि माता कैकई के इस कार्य ने मुझे भारी दुख दिया है। पिता के घर में रहते हुए भी मुझे नरक जैसी पीड़ा हो रही है। इस चौपाई से साफ है कि कैकई के निर्णय ने न केवल परिवार को तोड़ा, बल्कि उन्हें भी अकेला कर दिया। बाद में कैकई को अपने की पर पश्चाताप होता है और वे राम से क्षमा मांगती हैं। तो क्या कैकई खलनायिका थीं, या वो मंथरा के प्रभाव और परिस्थितियों का शिकार हो गई थीं? रामचरितमानस में तुलसीदास जी कैकई को पूरी तरह नकारात्मक नहीं दिखाते, बल्कि उनके मानवीय पहलुओं को भी उजागर करते हैं। उनके पश्चाताप और मातृत्व को देखते हुए क्या हम उन्हें पूरी तरह दोषी ठहरा सकते हैं? दोस्तों, तुलसीदास जी की रामचरितमानस हमें कैकई के चरित्र की गहराई दिखाती है। वो न तो पूरी तरह खलनायिका थीं, न ही पूरी तरह निर्दोष। मंथरा के प्रभाव, उनकी मातृभावना और बाद में पश्चाताप, ये सभी उनके चरित्र के अलग अलग रंग हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या कैकई को खलनायिका कहना सही है या वो गलतफहमी का शिकार थीं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ ये विश्लेषण पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की सूचना मिले। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।